बिहार विधानसभा में 29 जुलाई को सरकार का झूठ तब पकड़ा गया जब सदस्यों ने राशन कार्ड और पेयजल की समस्या उठाई। विधायक अमरजीत कुशवाहा, अवध बिहारी चौधरी और सत्यदेव राम ने आरोप लगाया कि बिहार में गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, जबकि अयोग्य लोगों का कार्ड धड़ल्ले से बन रहा है। वहीं ललन कुमार ने कहा कि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के पानी में आर्सेनिक है, जिसकी वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है और अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस पर संबंधित मंत्रियों लेसी सिंह और रामप्रीत पासवान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सदस्यगण जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और सदन की समिति से जांच की मांग की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मांग का समर्थन किया। वहीं सरकार की स्थिति तब हास्यास्पद हो गई जब भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने अफसर से जांच की बात पर सवाल उठा दिया। जिला पदाधिकारी सीवान के पत्रांक 10 दिनांक 24/7/2021 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि सीवान जिला अंतर्गत नौतन प्रखंड के पंचायत खलवा में कुल 1847 एवं गंभीरपुर में 1834 राशन कार्डधारी हैं। कोरोना महामारी के दौरान सभी पंचायतों, ग्रामों में जीविका एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से डोर टू डोर सघन सर्वेक्षण कराते हुए सभी पात्र परिवारों के आवेदन प्राप्त कर नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है। सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक नौतन प्रखंड के पंचायत खलवा में 430 एवं पंचायत गंभीरपुर में 510 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं। अस्थायी व्यवस्था के तहत राशन कार्ड हेतु पात्रता रखने वाले व्यक्ति परिवार अपना आवेदन पत्र प्रपत्र को में प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर दाखिल कर सकते हैं। राशन कार्ड निर्गमन एक सतत प्रक्रिया है। महोदय, कहा जा रहा है कि राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, लेकिन जब प्रखंड कार्यालयों में आवेदन देने काउंटर पर लोग जाते हैं तो वहां से वीडियो लौटा देते हैं। ऐसा बहुत सारे घटना कई ब्लॉक में हुआ है, मारा पीटी की स्थिति भी बन जाती है। और अभी भी महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जांच करवा लिया जाए। बहुत सारे जगहों पर, ये तो केवल 2 पंचायत मैं उदाहरण के बतौर दिया हूं, कई पंचायतों में गरीब लोग राशन कार्ड से वंचित हैं और जो संख्या बताया जा रहा है वो संख्या पर्याप्त नहीं है, उससे बहुत संख्या में अभी भी लोग वंचित हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बताएंगी कि मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या ये जांच किया जाएगा कि पंचायत में गरीबों का नाम छूटा है कि नहीं, अगर छूटा है तो उसको बनवाया जाएगा कि नहीं बनवाया जाएगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया कि ये सतत प्रक्रिया है। नए राशन कार्ड निर्गत के लिए जो योग्य लाभार्थी हैं, जो अर्हता रखते हैं, वो आरटीपीएस काउंटर में जाके अपना प्रपत्र को भर के देंगे और उसका जांच करके फिर राशन कार्ड निर्गत किया जाता है। फिर भी माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगी कि आप भी आरटीपीएस काउंटर में जो छूटे हुए गरीब हैं उनका अप्लाई करवा दीजिए और मुझे भी एक कॉपी दे दीजिए, तो मैं इसका दिखवा लूंगी और जांच करवा के जो योग्य व्यक्ति होंगे, जो गरीब होंगे, लाभार्थी होंगे, उसका राशन कार्ड महोदय एक सेकंड महोदय, नहीं महोदय एक सेकंड, हम ये कहना चाहते हैं कि वो जब आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन लिया ही नहीं जाएगा, इसका आदेश यहाँ से दिया जाए, वो लेते ही नहीं। आप लिख करके जानकारी दीजिए ना, तो बताए ही है, बैठ जाइए। महोदय, बोलिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि सीवान जिला में 19 प्रखंड है और 19 प्रखंड के जो अप्लाई किए हैं राशन कार्ड के लिए, करीब 80,000 कई महीनों से लंबित पड़ा हुआ है और गरीबों को राशन कार्ड जो लाभुक है, योग्य है, उन्हें अभी तक नहीं दिया जा रहा है। क्या आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इतने लंबित और बहुत दिनों से राशन कार्ड जो अभी है प्रशासन के अधीन, उसको आपको जानकारी है? अगर जानकारी है तो यथाशीघ्र जिनके राशन कार्ड है उनको राशन कार्ड दिलवाने की दिशा में आप क्या कार्रवाई
करना चाहती है, ये मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य अभी तो आपने जानकारी ही दिए हैं, तो वो उसको दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी, आप दिखवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये एक सतत प्रक्रिया है। आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में कोरोना काल में बड़ी संख्या में गरीब लाचार लोगों का राशन कार्ड बना है। 32 लाख व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया है, उनको लाभ दिया जा रहा है। अभी भी जो ये निरंतर प्रक्रिया है, लोग प्रपत्र को भरकर आरटीपीएस काउंटर में देते हैं, उसका विहित प्रक्रिया है। जांच करा के फिर जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। 32 लाख व्यक्ति को दिया गया है। ये कोरोना काल में माननीय मंत्री बोल रहे हैं। और जहां तक सिवान जिले की बात कही, माननीय सदस्य ने कहा है, ये तो प्रश्न में सिर्फ नौतन प्रखंड का ये मामला प्रश्न में ये अंकित है, और मैं दिखवा लूंगी सिवान जिले का जो लंबित मामले हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादन करा के आपकी भावना के अनुसार उसको। महोदय, यह पूरे बिहार से संबंधित है, क्योंकि सिवान में ही नौतन प्रखंड है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से सूचना दिया कि बहुत दिनों से राशन कार्ड बन गया है और लंबित है, वितरण नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो वो बन गया है उसको वितरित करवा दीजिए। इसी के लिए मैं सरकार। महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह सतत प्रक्रिया है। सीधे डायरेक्ट पूरक पूछिए। बिल्कुल सही है। भूमिका बनाइएगा तो और सदस्य मेरा उसमें इतना ही बस सवाल है, बहुत छोटा सवाल है और पूरे बिहार के लिए है कि गरीब हमेशा छूट जा रहा है और जो योग्य नहीं है वही लोग जुट जा रहे हैं महोदय। ये सबसे बड़ा उसमें सवाल है और इसीलिए यह प्रश्न उठता रहता है। तो गरीबों को जोड़ने के लिए सरकार अधिकारियों पर दबाव डाले, निर्देश दे ताकि गरीबों को जोड़ सके। राशन कार्ड अमीर का बनता है कि गरीब का ही बनता है? बैठिए बैठिए। अयोग्य लोगों का बना है महोदय, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। उदाहरण के साथ दीजिए, मौखिक हवा में बात मत करिए। उदाहरण दीजिए, जांच करवा लेंगे। माननीय मंत्री बताइए कहाँ का है, कौन सा व्यक्ति का है? पूरे सिवान में, दरौली में, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ। वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं। नहीं महोदय, वरिष्ठ कह करके मेरे सवाल को छोटा न किया जाए। यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे बिहार में गरीबों का जो है नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा है। श्री ललन कुमार, माननीय सदस्य श्री ललन कुमार। महोदय, उत्तर संलग्न है। जी, उत्तर के पूरक के ही संदर्भ में कहना चाहते हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल का जल, इस योजना के तहत हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 18 जल मीनार में से 17 जल मीनार चालू कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है महोदय। हम बताना चाहते हैं कि इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को पानी मिलना था, 50 घरों को पानी जाना था। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि आज के डेट में यह रिपोर्ट इतना गलत है कि एक भी घर में इसकी जलापूर्ति नहीं की जा रही, एक भी घर में नहीं। और यह पूरी अनियमितता की भेंट चढ़ गई महोदय। हमारा पिरपैती आर्सेनिक प्रभावित एरिया है, वहां लोग इस बीमारी से, दूषित जल पीने से असमय मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है महोदय। और इन्होंने ये रिपोर्ट दे दिया और मुश्किल से इन्होंने किए 4-5 जल मीनार की टेस्टिंग हुई थी, हम लोगों ने देखा है, और जो कि टेस्ट के समय ही फेल कर गया था। हमारा पूरक ये है महोदय कि क्या माननीय मंत्री ये जो रिपोर्ट गलत बना करके जिस अधिकारियों पर हमने इल्जाम लगाया, उन्हीं अधिकारी का रिपोर्ट जो है आज सदन पटल पर रख दिया गया। क्या इस रिपोर्ट की अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे? अगर जांच करवाना चाहते हैं तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह स्वीकारात्मक है और 18 अदद जो मेरा जल मीनार था उसमें 17 को हमने बनाया है और माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है तो माननीय सदस्य लिख के दें और यदि वह गलत प्रश्न है तो मैं दोषी पदाधिकारी को 15 दिन के अंदर में उसे सस्पेंड करूंगा। चलिए, अब इससे नहीं महोदय, अब इससे बड़ी बात क्या लिख नहीं महोदय, तो मांग नहीं लेगा महोदय। नहीं, मैंने अब मैं ये इस आप महोदय बार बार आसन से कहते हैं कि मिल लीजिए मंत्री जी से, इस विषय पर 5 बार मैं मिला हूं और अब इसको लिख करके क्या देना है महोदय?
आज हमारे यहाँ एक गांव इतना अब इससे बड़ी। और महोदय एक बात हमारा गांव से बताते महोदय, हमारे पीरपैती में सोनू टोला कचरिया महोदय एक बार बहुत मार्मिक से माननीय सदस्य अस्थिर से बोले जी महोदय, आपको पूरा संरक्षण है, आप अस्थिर से बोलिए महोदय। एक मार्मिक विषय सदन के सामने रखना, हमारे पीरपैती विधानसभा में सोनू टोला कचरिया गांव है महोदय। कोविड काल में हम गए थे, वहां पर हर घर में अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं ये दूषित जल, आर्सेनिक जल के कारण। और उस समय से हम ये बता रहे हैं सब चीज को। अब इससे क्या मैंने ये कर सकते, स्पष्ट बतावे मंत्री महोदय कि इसकी जांच वो कराएंगे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न दूषित जल वाला नहीं है, उन्होंने सीधे जल मीनार की बात कही है और इतने घरों में पानी नहीं मिल रहा। तो मैं माननीय सदस्य को मैंने आश्वस्त किया है, यदि यह असत्य है तो निश्चित रूप से मैं जांच कराऊंगा और दोषी पदाधिकारी पर 15 दिन में कार्रवाई करूंगा। तो फिर मिलने का कहां सवाल है? मैं आपसे मिलने के लिए नहीं कहता हूं, मैं स्वतः कार्रवाई करूंगा। अच्छा एक मिनट, माननीय नंद किशोर यादव जी। महोदय विषय बहुत गंभीर है और माननीय सदस्य जब सदन के अंदर कहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो माननीय मंत्री महोदय को इसका विश्वास करना चाहिए। और अगर उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि अनियमितता हुई है और मुझे दिख भी रहा है महोदय 14 अगस्त 15 को अगर एकरनामा हुआ है और 30 महीने में उस काम को पूरा करना था तो इसका अर्थ है कि 2 साल की देरी हो गई। और उस 2 साल पहले कोई ये भी नहीं था, संकट भी नहीं था जिसमें काम बंद हो सकता था। तो मेरा कहना है कि जिन अधिकारियों ने ये रिपोर्ट बना के दिया है, जिसको माननीय मंत्री ने पढ़ा है, उस पर कार्रवाई तो करें ही करें, लेकिन ये जो गड़बड़ी हुई है क्या उसकी निगरानी से जांच कराएंगे मंत्री महोदय? अधिकारी से कराने से क्या होगा, इंजीनियर से कराने से क्या होगा, निगरानी से जांच कराएंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है प्रश्नकर्ता को, यदि उसमें कहीं कोई त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से मैं जांच कराऊंगा और दोषी पदाधिकारी को कार्रवाई करूंगा। तो निश्चित रूप से इसमें निगरानी क्या, मैं अपने विभाग के लिए सक्षम हूं, अपने विभाग से जांच करा के मैं लोगों को पानी दूंगा। इंजीनियर नहीं किया महोदय। और वही ये जब महोदय जब जवाब आता है, विभाग का जवाब आता है तो विभाग के उच्च अधिकारी इसको देखते हैं महोदय, विभाग के प्रधान सचिव देखते हैं, उनके देखने के बाद ही माननीय मंत्री महोदय के पास आता है। और जब उन्होंने गलत जवाब दिया है तो वो जांच क्या करेंगे महोदय? और माननीय मंत्री जी, मामला गंभीर है, आप अपने स्तर पर इसकी जांच कराकर दोनों माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे। कह रहे महोदय कि जो भी सवाल है ये गरीब गुरबाओं से जुड़ा हुआ सवाल है महोदय, और बिहार की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच कराना चाहती है, लेकिन लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो ताकि गरीबों का भलाई हो, उनको जो हक मिलता है वो पूरा हो। तो अगर संसदीय हम लोग अगर करार दे कमेटी से तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को तो न्याय चाहिए और न्याय दिलाने में तो सरकार अगर इच्छुक है तो करा दे भाई संसदीय कमेटी से जांच, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। हम आप सब लोग चाहते हैं कि गरीब को उसका अधिकार मिले, हक मिले, इससे जांच कराओ, उससे कराओ। जो प्रश्न करता है उसके संतुष्टि के लिए तो महोदय इतना सवाल होना चाहिए।